नमस्कार साथियों, इस वीडियो के साथ में हम अध्याय नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। अध्याय नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो कि हम जो है सबसे जब हमारी ये पूरी हो जाएगी सॉल्व, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। शुरुआत करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न से। तो पहला दिया है समीकरण हल कीजिए 5x - 3 बराबर 3x - 5। तो देखो समीकरण को मैंने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो बराबर का हम रोल देख लेते हैं। देखो बीच में बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, और इस तरफ होता है प्लस, फिर बराबर माइनस, फिर बराबर गुणित, फिर बराबर भागित। ठीक है, तो देखो इस तरफ अगर प्लस में है तो वो उस तरफ जब जाती है तो माइनस में हो जाती है, या इस तरफ से जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का। अब माइनस में है तो इस तरफ आके प्लस, और प्लस है तो उस तरफ आके माइनस। गुणित का हो जाता है भागित, भागित का हो जाता है गुणित, भागित का हो जाएगा गुणित। ठीक है गाइस, तो ये चिन्ह आपको समझ लेने हैं कि बराबर के इधर से उधर ले जाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे एरो इसलिए दिया है क्योंकि आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिक में कभी भी अगर बराबर बीच में आ चुका है तो फिर यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एरो देना होता है। ठीक है, ये जो एरो का चिन्ह लगाया है ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो 5x - 3 बराबर 3x - 5। कुल मिला के आपको x का मान निकालना होता है। काय का? x का। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 3x को इधर भेज देंगे क्योंकि ये 5x है, x के पास में x वाली संख्या, और ये जो 3 है इसको इधर भेज देंगे। तो देखो यहाँ पे 5x, 3x इधर आया तो माइनस का, यहाँ क्या बच गया माइनस का 5। अब माइनस का 3 इस तरफ आया तो प्लस का हो जाएगा। क्या किया फिर से समझना, इस 3 को लेगा इधर और इस 3 को लेगा इस तरफ। 5 - 3 हो जाएगा 2x, -5 से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह बचेगा। अब आपको x का मान निकालना है। मैंने बताया ये x के गुणे में, कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो ये गुणे में, और गुणे वाली संख्या भागित में, मतलब कि भागित का मतलब होता है बटे में जाती है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड आपको दिया है। ठीक है, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। 5x - 3 बराबर x + 2। ठीक है, तो एरो लगा के एक बार नोट कर लेंगे, अगले स्टेप में इसको हल करेंगे। देखो फिर से वही बात है, x वाली संख्या x की तरफ जाएगी, और जो नॉर्मल जो कांस्टेंट है आपके जो संख्या है वो इस तरफ आ जाएगी। तो प्लस का x है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, प्लस का x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ बच जाएगा 2, लेकिन माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 5x - x करेंगे तो 4x, 2 और 3 देखेंगे तो 5। अब आपको x का मान निकालना है तो 4 चला जाएगा बटे में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, तो 2x - 1 बराबर 14 - x। तो यहाँ पे भी हमको वही रूल यूज करना है। कौन सा वाला? x इस तरफ और संख्या इस तरफ। तो यहाँ से पहले से 2x है और माइनस का x इस बार इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 14 और माइनस का 1 इस तरफ आया तो ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 2x और x हो जाएगा 3x, 14 और 1 15। x का मान निकालना है तो 15 तो है ही है, इसके बटे में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 एकम 3, तीनों 5 15, तो x की वैल्यू जो है हो जाएगी 5। ठीक है, क्या हो जाएगी 5, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चौथा आपको दिया है किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है। कोई संख्या है, ठीक है, अब पता नहीं कौन सी संख्या है, तो परिणाम हमको -3 मिल जाता है। अब वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो कोई संख्या है जिसको आपको 8 से भाग देना है। ठीक है, तो वो संख्या आपको पता नहीं है, तो आप उस जगह क्या बोलोगे, माना कि वो संख्या क्या है, x है। मान लेंगे, माना कि वह संख्या x है। ठीक, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कोई संख्या है, तो वो संख्या तो हमने x ले लिए, इसको भाग देना है 8 से। भाग का मतलब है कि उसके बटे में रखना होता है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x भागित 8, लेकिन आप अगर बटे में लिखिए तो वापस इसको बटे में लेना ही है। तो परिणाम आपको 3 मिलता है, लेकिन काय का, माइनस का। आपको संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं, आपको x का मान निकालना है। इस बार x के भाग में 8 है, और भाग का उल्टा गुणा होता है, मतलब कि भाग वाली जो संख्या है वो गुणित में जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3, और 8 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुणित में। तो x बराबर, तीनों 8 है 24, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब फाइनल आंसर को लिखना है आपको। अतः वह संख्या -24 है
और ये हो जाएगा आपके आंसर। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेने हैं तो आप ले लीजिए यहाँ से, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिया है, दिख रहा है सामने, x बराबर 4/5 और कोष्टक में x प्लस 10। देखो ये जो सवाल है आपके जो परीक्षा में शायद हल जो जांच करने का नहीं आता है, बाकी किताब में इनको जांच भी करने का दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई जांच कैसे करें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। बाकी फिलहाल इसमें नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दिया है, x बराबर 4/5 कोष्टक में x प्लस 10, ठीक है। तो कर लेते हैं हल, इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 4/5 और कोष्टक में x प्लस 10, बराबर का चिन्ह, और ये स्टेप ऊपर है 4 और ये भी ऊपर है, उन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, 4 का x से होगा तो 4x, फिर 4 का 10 से होगा तो 4 × 40, और पूरे के बटे में ले लेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्टेप को फ्री करना है, तो इसके बटे में 5 है, 5 हटेगा तो बटे वाली संख्या गुणित में जाती है, मतलब x के गुणे में जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4x प्लस 40। 4x को इस तरफ भेज दीजिए आप माइनस का, यहाँ हो जाएगा 40। अब 5x माइनस 4x हो जाएगा x और बराबर में 40, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ठीक है। तो ये 5x प्लस 9 इजिकल टू 5 प्लस 3x, ठीक है। x वाले को x के पास ले लीजिए, नॉर्मल जो संख्या है संख्या के पास ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो 3x को इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 5 और प्लस का 9 इस तरफ आया तो ये माइनस का, ठीक है। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2x, और 5 और 9 में से 9 बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, फिर x का मान निकालेंगे तो -4 और बटे में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आएगा आपके -2। उतारना है आपको तो आप यहाँ से उतार लीजिए ये, उसके बाद ये। एक क्वेश्चन और बचता है आपके अति लघुत्तरी का, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण को हल कीजिए। तो पहले नोट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है तो इसको हल करेंगे, तो एक बार नोट कर लेते हैं ऐसा कैसा, ठीक है, रिवाज के अनुसार, है ना। क्या होगा अगले स्टेप में, तो देखो y वाली y के पास जाएगी तो ये संख्या उठ के इस तरफ आएगा, तो 2y पहले से, माइनस का y इस तरफ आया तो ये जाएगा प्लस का, यहाँ बचा 26/3, प्लस का 5/3 इस तरफ आया तो माइनस का, ठीक है। 2y और y हो जाएगा 3y, और यहाँ पे तो देखो हर समान है, हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 26 और ऐसा कैसा 5, ठीक है। अगले स्टेप में 3y बराबर 26 में से 5 गए तो 21/3, ठीक है। और देखते 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3y बराबर आ गया 7। लेकिन यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, तो y के गुणे में 3 है, गुणे वाली संख्या बटे में, तो कुल मिला के y के बराबर हो जाए 7 के बटे में आ जाएगा 3। और इसी के साथ आपके अध्याय नंबर 2 के, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं, ये और ये। इसी के साथ अध्याय नंबर 2 के अति लघुत्तरी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको मुझसे बात करनी है या आपको कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिए और एक मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।